आज हम आपको दिखाने वाले हैं वड़ा पाव जो कि भारत से आया, वो भी बगैर वीज़े के। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि लाहौरियों ने इसे खुशामदीद का दिल खोल के और अब ये मरगूब ग़िज़ा बनता चला जा रहा है। इसकी मकबूलियत की वजह इसका जायका है या फिर इसकी कम कीमत? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा, शोहरत का वड़ा पाव का ये आलम है कि यहाँ पर लोग वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखकर यहाँ पर आ रहे हैं और ढूंढते फिर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा पहला ठेला था जहाँ से वड़ा पाव शुरू हुआ। और यहाँ पर देखते देखते एक पूरा बाजार लग गया वड़ा पाव का, 7-8 तो ठेले यहाँ पर है। तो बात करते हैं कुछ नौजवानों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप पहली दफ़ा आए या पहले भी कभी वड़ा पाव खाया? नहीं, फर्स्ट टाइम ही आए हैं वड़ा पाव देखने के लिए। तो सिर्फ देखना है या खाना भी? खाना भी है, इसलिए आए थे। तो जो वीडियो पे बंदा था वो यहाँ पे नहीं है। अब तकरीबन काफ़ी हो गया तो वो समझ नहीं आ रही थी कि फर्स्ट टाइम वाला कौन सा था। अब हम रुके हैं तो अब टेस्ट करने लगे हैं, तो टेस्ट करके बताएंगे कि वो कैसा है। तो किसी से पूछा है कि रेसिपी सबकी एक है या अलग अलग है? नहीं, अभी किसी से विजिट नहीं किया। सिर्फ भाई ने ये बताया कि फर्स्ट वाला मैं ही था और वो मेरे पास जो था वो आगे चला गया। हमने इसका ट्राई यहाँ से करेंगे। तो आपको कोई मिला है कि फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर शुरू किया था जिसने, वो शख्स मिला है या अभी ढूंढ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला वो हमें अभी तक। किसी और से ट्राई किया? एक से पूछे हमने, लेकिन नहीं, ट्राई नहीं किया हमने। इसी से करने के लिए आए हम। वीडियो में देख रहे कि स्पेसिफिक है कौन सा, वो हमने यही आइडेंटिफाई किए कि यही वाला है। तो आप वड़ा पाव खाने आए या वो बंदा ढूंढने आए? एक्चुअली हम 2 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। अब वो रिवाज गार्डन से आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये खाने के लिए? ये खाने के लिए। कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है। जिस तरह भी करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अब यहाँ पे आके एक नया सीन देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है लोग खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हम असली हैं, लेकिन इसका मतलब सारे असली बन चुके हैं। ये अब आप बेहतर समझते हैं कि चलें आप भी खोज लगाएं और आपको हम भी बताते हैं असली कौन सा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या लेके जा रहे हैं आप? जी ये वड़ा पाव लेके जा रहे हैं जी हम। तो ये पहली दफ़ा खा रहे हैं या पहले कभी खाए? पहली दफ़ा लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है आपसे टेस्ट के बारे में तो हम नहीं कोई आइडिया नहीं है जी। क्यों आए हैं? क्या सुन लिया कहीं से, देखा? ये चेक किया था कहीं से जी, उन्होंने कहा था ये चेक करें, तो हमारा ये रहाइश भी पास ही है फेज़ 7 में, तो हम इसलिए आए थे। तो इसका मतलब है इसकी मुख्तलिफ सुन के आप यहाँ? जी जी, चलें, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ये आप क्या खा रहे हैं? ये बड़ा पाव है जी। ये पहली दफ़ा खा रहे हैं, इससे पहले भी खाए? नहीं, पहली दफ़ा खा रहा हूँ। तो क्या सुन के खाए? हाँ, गुजरते हुए देखा था बस, तो मैंने सोचा रुक जाऊँ, एक दफ़ा खा के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक जंगल में मंगल का सभा है, तो क्या इसलिए आप रुके? नहीं, मेरा घर है करीब में। करीब? जी जी। तो कैसा टेस्ट आपने पाया? बस सही है, पैसे के हिसाब से सही है। नहीं, ओवर हाइप तो नहीं है जिस तरह से मशहूर हो गया? ओवर हाइप्ड इसलिए क्योंकि असल में हमारी आवाम ना कम पैसे में अच्छी चीज़ ढूंढती है। तो ये कम पैसे में उनको मिल गया, अच्छा है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। ये 2 दिन बाद पता चलेगा पेट की क्या हालत रहती है। तो हाइजेनिक है? देखने से तो लग रहा है, देखने से ये लोग बना रहे हैं ग्लव्स वगैरह पहन के, तो उससे तो लग रहा है, लेकिन अब क्या है वो पता चलेगा। पहली दफ़ा खाए, दोबारा भी खाएंगे? जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? मुझे यहाँ 2 माह हो गए हैं जी। तो कितनी सेल हो जाती है एक दिन की? सेल 15-16 हज़ार, 18 हज़ार। 18,000 तक एक दिन? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है महीने के आपके 2.5-3 लाख बन जाते हैं? बस शुक्र है अल्लाह पाक का। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, रेट मुनासिब है, चीज़ बस मुनासिब ही बचते हैं, ना नहीं बचत नहीं है। क्योंकि 40 का रेट बहुत कम है। बर्गर भी लेते हैं, आलू और टिक्की है, मैदा बेसन इस्तेमाल करते हैं, गैस एल, इतने चीज़ें यूज़ करते हैं। बस मसाला बनाते हैं, टिशू हो गया, प्लेटें, ग्लव्स वगैरह, फिर बचत इतनी नहीं है क्योंकि रेट बहुत मुनासिब है। अच्छा, रेट मुनासिब है, इस वजह से यहाँ इतना रश होता है कि आपकी 18,000 तक एक दिन की सेल चली जाती है, या फिर जायके की वजह से लोग आते हैं? जायके की वजह, माशाल्लाह हमारे पास जो कस्टमर आता है ना, उसको चीज़ एक दफ़ा खाता है, वो उससे पास आ जाती है, फिर पक्का हमारा कस्टमर होता है। इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें मुझे तो अभी तक ये लग रहा है कि आलू की एक बॉल है। शायद वेजिटेरियन लोग जो सब्ज़ी खौर हैं या चिकन से तंग आ चुके हैं, वो यहाँ पर आते हैं। सर ये सभी कहते हैं, जब वो खाते हैं ना, इधर आके जायका चेक करते हैं, उन लोगों को पास बहुत आता है यार, चीज़ का टेस्ट बहुत है। जिस तरह भाई ने खाया उधर से, उसे नहीं अच्छा लगा, इधर आया उसने एक खाया, कह रहा 5 लगा दो। अच्छा, ये भाई जो खड़े हुए हैं, आप तो अभी उस स्टॉल पे थे, आप यहाँ पर भी आ रहे हैं? मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ सबका, एक मैंने सबका खाया। इसका मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा है। इसका स्टाइल भी थोड़ा सा अच्छा, इसकी सफाई भी अच्छी है थोड़ी सी। तो मैं तो चेक कर रहा हूँ आज सारा कुछ। तो अभी तक कितने वड़ा पाव खा चुके हैं? 3 अब तक मैंने खाए हैं, अपनी फैमिली को भी मैंने चेक कराए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट।
तो पेट भरा है या अभी 4-5 की और गुंजाइश? 4-5 खाएंगे और देखें जरा, क्योंकि ये बहुत हल्का सा स्नैक है, इट्स अ वेरी स्मॉल स्नैक, सो आई नो गुड थिंग। क्या लगता है कि कितना एक शख्स खा सकता है? 7-8 खा लेगा? ये तो डिपेंड नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा 7-8, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। मेरे जैसा बंदा हो तो 2-3 तो खा लेगा वो आराम से। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि इसमें रेसिपी क्या है, क्या तरकीब है, किस तरह से बनता है? ये हलवा टिक्की है, बर्गर बंद इस्तेमाल करते हैं, बाकी चिली सॉस पाने हैं ते ਇਹ ਪਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਚਅਪ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾने ਆ, पुदीना हरी मिर्च धनिया, ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। मिसाला कोई ख़ास है, खुद बनाते हैं या बाहर से लेते हैं? ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ रेसिपी पूरी बताना नहीं हो कि इसमें क्या क्या डालते हैं। नहीं पूछना तो चाहिए, पता नहीं क्या खाने की चीज़ है भी या नहीं जो डालते हैं। चीज़ अच्छी है, इनमें तिल पाँदा, मूंगफली, गरी, गरी भी डलती है, मूंगफली भी? गरी खोपड़ा नहीं होता वो डालते हैं। इसमें ये जो आलू की बॉल है इसमें डलता है? नहीं, इसमें मिसाले में? ये मसाला है हमारे पास। अच्छा ये इसकी जो ब्रेड है, जो बन है, इसको स्टीम क्यों दी जाती है? पानी होता है ऊपर, जाली लगा के इसके ऊपर बंद रख के स्टीम होते हैं ये, जितने स्टीम होगा उतना ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो ये इसकी मतलब रिक्वायरमेंट है इसके स्टीम के लिए? जी सर। वड़ा पाव की मकबूलियत इस बात का सबूत है कि अगर हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखा जाए और साथ साथ जायका भी दिया जाए तो लाहौरी हम वक्त तैयार हैं किसी भी नए पकवान को कबूल करने के लिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।